उस रहस्य को अपनी आंखों में भरें ओके ओके। और जी So, hello and welcome day कह रहा वेलकम बैक टू द 10th डे ऑफ द 100 डे सीरीज़। मैं पिछले 2 दिन से नहीं बना पाया था क्योंकि मैंने लिया था ब्रेक। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम आउट चाहिए था इस वजह से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डे 10 आज क्या क्या करा है। आज मैं सुबह उठा, मैंने ट्यूशन्स अटेंड करे आज के, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आके मैंने दिया मॉक टेस्ट क्योंकि मैंने कहा था डे 10 पे मैं मॉक टेस्ट दूंगा, डे 10 के बाद वैसे तो, लेकिन डे 10 पे ही दे दिए मैंने मॉक टेस्ट। तो रिज़ल्ट तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बहुत बेकार आया है। बेसिकली मैंने अटेम्प्ट करे थे 31 क्वेश्चंस, ठीक है। और तो हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं तुम्हें। मैंने घर आके दिया फिर मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। मैंने बताया क्या कहते हैं 75 क्वेश्चंस का टेक्स्ट था मॉक टेस्ट पूरे सिलेबस का जेई पैटर्न पे, और मैंने 31 अटेम्प्ट करे थे जिसमें से बहुत सारे गलत थे, ठीक है। तो मैंने पकड़ी अपनी गलती कहाँ थी, और ये भी पता लगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक से सवाल फंस रहे थे पहले दिन, ठीक है। और दूसरे मैंने एक और शाम में ही दिया था टेस्ट पेपर जिसमें उससे पहले वाले से बेटर रिजल्ट था। मैंने बेटर थिंकिंग के साथ क्वेश्चन पेपर करा था उस टाइम पे, लेकिन द थिंग इज़ मेरा उतना रिवीजन नहीं हो रखा है कि मैं अभी कंपेटेबल हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए। तो अब देखो मॉक टेस्ट तो इतने हैं कि मैं देता देता थक जाऊँगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो हूँ मॉक टेस्ट देता रहता हूँ अब, ठीक है। मैं रोज़ दूंगा मॉक टेस्ट। क्यों? अब देखो तुम्हें अभी समझ आया नहीं आया, देखो सीधी बात है कि अब मैं समझाता हूँ तुम्हें कि मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा होगा। पेपर पैटर्न पता लगेगा, ठीक है। पेपर करने का तरीका आएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर प्रेशर झेलना आएगा, तुम्हें पता होगा कितने टाइम में कितना पेपर होगा, क्या कितना करना है, क्या है सब, ठीक। और उसके बाद तुम्हें ये पता होगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन फंस सकते हैं या कौन से टॉपिक से फंसते हैं क्वेश्चन बेसिकली जो होते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये पता लगता रहेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी हो रही है। देखो एक बात समझो, तैयारी का ग्राफ अगर तुम ऐसे उठाओगे, मतलब अगर स्लोप रखोगे ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जब तुम गिरोगे तो भी बहुत तगड़ा गिरोगे, ठीक है। तो वो एकदम गिर जाता है ग्राफ। अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे होगा ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो वो एक ग्राफ है जो लॉन्ग टाइम में स्टे करता है और मैटर भी वही करता है मेनली। तो पहले टेस्ट में जो नंबर आए थे वो कम थे, सेकंड टेस्ट में जो नंबर आए हैं वो उससे ज़्यादा थे, ठीक है। मैंने देखा कि केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट चल रहा है अभी दोनों टेस्टों में। केमिस्ट्री ने मेरे नंबर मैक्सिमम नंबर जो है वो केमिस्ट्री में ही आए हैं, ठीक है। मैथ सेकंड नंबर पे, फिज़िक्स थर्ड नंबर पे है। तो अब मेरे को इसमें ये फोकस करते हुए चलना है कि जो केमिस्ट्री मेरा सही चल रहा है उसे और अच्छा करूँ, बेटर करूँ, केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा बढ़ने की कोशिश करूँ। ऊपर से मैथ्स अच्छा चल रहा है तो मैथ्स में वो टॉपिक कवर अप करूँ जो कि 11th के हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स, जो कि मेरे को बहुत हेल्प करेंगे इसमें। क्योंकि अगर मैं बायनॉमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लूँगा, कम से कम 3 से 4 सवाल फंस रहे हैं उस चैप्टर से, तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, अगर वो थोड़ा सा समझ आ जाए ना तो वो कॉन्सेप्ट वो अगर आ जाए तो वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ फिज़िक्स में भी सवाल फंस रहे हैं। फिज़िक्स के जो सवाल फंस रहे हैं वो बेसिकली हो सकते हैं अगर तुमने रिवाइज़ कर रखा हो। मैंने करे थे टेस्ट में, आज भी क्वेश्चंस आए थे जो कि बहुत मतलब बेसिक भी कह सकते हो, तो 2-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करे क्योंकि अभी रिसेंटली रिवीजन नहीं कर रखा हूँ इस चैप्टर का, इस वजह से एक डाउटफुलनेस में तुक्का नहीं मारा। जो भी करें बहुत सोच समझ के बहुत ही लॉजिकली मारे थे। केमिस्ट्री में मैंने करे थे अप्रॉक्स थ्री 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 कितना हुए, 3 6 9 और 6, 3 6 9 और 3 12 क्वेश्चंस करे थे मैंने 25 में से, ठीक है। और मेरे 8 सही हैं इसमें से। तो ये जो रेशो है सही का, इसे बढ़ाते रहना है और करने का भी रेशो बढ़ाना है एक, तो इस वजह से क्योंकि मेरी अभी जो है बेसिक ऑर्गेनिक ही हो रखी है और जो चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं वो मैंने अपने आप 11th में जो पढ़े हुए थे उसके हैं, और जो 12th के हैं चैप्टर्स उसके हुए हैं पढ़े हुए। तो जैसे कि अभी मेरा जो रिवीजन है
मैं बता दूँ तुम्हें क्या हुआ था कि उसमें मेरे को पता लगा कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी का एक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल था नॉर्मेलिटी का। अब नॉर्मेलिटी 12th के सिलेबस में नहीं, मतलब वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, और वैसे है उसमें क्या कहते हैं जेईई के पेपर के मतलब उसमें सिलेबस में। तो नॉर्मेलिटी का बहुत बेसिक सवाल था, अगर किसी को नॉर्मेलिटी का पता हो तो वो कर ले। द थिंग इज़ मैंने जब प्रिपेयर करा था, अभी पीछे मेरे हाफ ईयरलीज आए थे, जो रिवीजन हुआ था वो हुआ था बोर्ड टाइप रिवीजन। वो मैंने अलग शॉर्ट नोट से करा था, जो मैंने वन लाइनर्स बनाए थे एनसीईआरटीज़ के लिए, मतलब इसी इन्हीं टेस्ट टाइप के लिए। तो उसमें क्या हुआ, उसमें नॉर्मेलिटी था नहीं, तो इस वजह से एक कन्फ्यूजन रहा दिमाग में, इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा, और वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ईजीली हो जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स पता लग रही हैं कि मैं कहाँ लैकआउट कर रहा हूँ। ठीक, तो इस इन पे वर्कआउट करना है। अगर मेरे साथ कोई मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहा है, वैसे तो कोई कर नहीं रहा, अगर कोई एस्पायरेंट है जो कि मेरे साथ मेरी सीरीज़ देख रहा है या ये वाली वीडियो देख रहा है, तो हाँ, मॉक टेस्ट इज़ द की। आप अपने मिस्टेक देख सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं, आप आगे की तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यह है मॉक टेस्ट की कहानी। ठीक है, मॉक टेस्ट इज़ द की भाई। अब देखो, तुम कहोगे कि इतनी जल्दी क्यों लगा रहा है, अभी तो तेरा सिलेबस नहीं हुआ पूरा। ठीक है, कि तू फिर नंबर कम आएंगे। देखो, नंबर कम आना इज़ नॉट अ पॉइंट। ठीक, तुम्हें अपनी गलती को एक बात समझो, अगर मैं अभी आज यहाँ गलती कर लूँगा और मैं उसे आगे को सुधार लूँ, तो उससे फ़ायदा है कि वो फ़ायदे वाली चीज़ है। अब पता लगा मैं जेईई मेंस के अटैम्प्ट में पहली बार जाके बैठा, मुझे तब पेपर देने की तमीज़ नहीं है, समझ के चलना। ठीक है, मुझे ना पेपर का फॉर्मेट पता है, ना मुझे पता है टाइम कैसे मैनेज करना है, ना मुझे पता है कि इतने क्वेश्चन इतने ही करने हैं, कि अगर करने भी हैं इतने करने हैं, अगर इससे कम हो रहे हैं तो कोई कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, एक वो पूरा पता लग जाता है अपने आप को। ठीक, उसके बाद एक पेपर प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। तो मॉक टेस्ट इज़ द की भाई। अगर आप कर रहे हो तैयारी अभी, मेरे हिसाब से तो मॉक टेस्ट लगाने चालू कर दो, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होना। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी कितना सिलेबस कंप्लीट है और तुम्हारी क्या औकात चल रही है राइट नाउ। देखो, सीधी बात है, तुम्हारी क्या औकात चल रही है वो इनसे ही पता लगेगा। मुझे मेरी का पता लग गया है, ठीक है, सच बताऊँ तो। और अभी तो कुछ नहीं है, मतलब इतनी औकात भी नहीं है कि, मतलब क्या ही कहूँ मैं, इतनी औकात भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसे धीरे धीरे बढ़ा लूँगा, क्योंकि द थिंग इज़ मैंने जो आज के दिए थे वो विदाउट रिवीजन दिए थे, विदाउट मतलब टचिंग द कॉपी फ्रॉम, मतलब मैं 2 दिन से मैंने पढ़ा नहीं है। क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, इतना नहीं कि जैसे मैं पिछले 6 6 7 साढ़े 6 घंटे सेल्फ स्टडी खींच रहा था, वो नहीं करी है मैंने। क्योंकि मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए था, इस वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी हल्की सी हो रही थी, एंड बहुत कुछ हो रखा था, प्रेशर काम का, इस वजह से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा अब से, देखो 3 चीज़ें करनी है, आगे का सिलेबस, रेविजन्स और मॉक टेस्ट। तो ऐसा होगा कि मैं दिन में 2 मॉक टेस्ट दिया करूँगा। अभी तो क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है तो जल्दी हो जाते हैं, तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में मेरा पेपर हो जाता है पूरा। ठीक है, तो 1.5 से 2 घंटे अगर हो रहा है एक पेपर, तो मैं मैक्सिमम चलो 2 घंटे मान लेता हूँ, तो 2 2 4 घंटे, तो 4 घंटे के तो मॉक टेस्ट बन गए मेरे। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिवीजन का टाइम है और नए करने का टाइम है। तो जो नया पार्ट है उसे फोकस में रख, उसे मतलब उसे भी करना है नए पार्ट को, लेकिन जो पुराना पार्ट है उसे मेन फोकस करते हुए चलना है कि वो ही रिवाइज होता रहे। कि अगर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस या नीम रिएक्शंस, तो उसे रोज़ सुबह उठते ही पढ़ रहा हूँ, सोने से पहले पढ़ रहा हूँ, कर बैठ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स के फार्मूले रिवाइज कर लिए, या फिज़िक्स के फार्मूले थ्योरम्स रिवाइज कर लिए, मैथ्स के बैठा हूँ तो क्वेश्चंस कर लिए, तो वो करना पड़ेगा। और ये 3 ही चीज़ें हैं, और इन्हें रिपीट करता रहूँगा तो मैं बहुत ग्रो कर जाऊँगा एक्सपोनेंशियली। ठीक, अभी फर्स्ट स्टेप रखा है मैंने। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई, मतलब क्या तुम क्या ही कहोगे। देखो, सीधी बात है, समझो, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वीडियो भी अपने लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जो प्रेप कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, कल को फ़ायदा मुझे लगेगा, सीधी बात है। ठीक है, तुम करना चाहो कर सकते हो, फ़ायदा लग सकता है, फ़ायदा लगेगा ही। देखो, मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरा करने से सही होगा तुम जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 99.99% तो कह सकता हूँ कि भाई सही हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग चलती है, तो आपकी थिंकिंग मैच हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन इफ़ तुम्हें कुछ पूछना हो, समझना हो, जानना हो, तो मैं समझा सकता हूँ, वो बहुत बेसिकली ये वाली बात होती है। ठीक, तो हाँ, ये ही थी आज की बात।
आज की, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाया था इसके बारे में बात करनी थी। और तुमने स्टार्टिंग की क्लिप देख ली होगी कि मैं रामलीला भी गया था, तो उसकी मैं अब बता रहा हूँ। ऊपर से थोड़ी उधर पे जो है वो मतलब देखो, इस टाइम पे मॉक टेस्ट वाली बात ख़त्म हो गई। अगर तुम्हें छोड़ के जानी हो तो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अभी एक नॉर्मल टॉक्स है, क्योंकि मैं वीडियो जो है 10 मिनट की होगी, मैं अप्रॉक्स 15 मिनट की रख लूँगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट्स द पॉइंट। मेरी एक्सरसाइज जो है नॉर्मल हो नहीं पा रही है, क्योंकि देखो एक टाइम होता है कि मेरे को सुबह नहीं टाइम मिलता, शाम में नहीं टाइम मिलता, दोनों टाइम ट्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा मेरे को एक टाइम मिलता है मतलब नहाने से पहले का, और उस टाइम पे मैं वेट ट्रेनिंग कर सकता हूँ भाई। अब उस टाइम पे जो है ऐसा होता है कि मैं बाथरूम में ही वेट ट्रेनिंग करता हूँ अपनी, तो उसका क्या है कि अब मुझे जल्दी नहा के निकलना पड़ता है। बेसिक बात है कि तुम्हें जल्दी ही नहा के आना चाहिए। तो हाँ, तो जल्दी ही नहा के आना चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। घर वालों के हिसाब से ठीक से अच्छे से नहाओ और आ जाओ। तो देखो वेट ट्रेनिंग में जो है कम से कम भी तो नहीं, अगर तुम मुश्किल से अगर एक मसल ग्रुप के लिए 2 से 3 एक्सरसाइज भी ट्रेन करते हो ना, तो अप्रॉक्स 20 से 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है यार। तो उस मैं इस वजह से एस्केप आउट भी हो रही है थोड़ी बहुत। तो शरीर का क्या है, देखो मैं अब सच बताऊँ, वो तो बनता ही रहेगा घर वालों के हिसाब से, ठीक है। और मतलब एक कंसिस्टेंसी उसमें नहीं आ पा रही है, वो मेरे को थोड़ा सा मतलब उसका भी रिग्रेट है। रिग्रेट क्या है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा भाई, पकड़ मतलब अपने आप से ही करना पड़ेगा। अब जैसे मैं बताऊँ तो जैसे कि अगर तुम देखो, ठीक है, शोल्डर में राउंडनेस आ रखी है, ठीक है। और अब मैं तुम्हें ट्राइसेप दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ी टी शर्ट टाइट कर लो, क्योंकि बहुत ढीली टी शर्ट है, तुम देख सकते हो, बहुत फैली हुई टी शर्ट है, ठीक। तो ये ट्राइसेप है अभी, मतलब टी शर्ट में, फुल टी शर्ट में भी थोड़ा बहुत दिखने लगा है। तो दैट्स द पॉइंट कि तुम गेन करते हो भाई, तुम अच्छे से करते हो सब कुछ। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारा ना सब छूट जाता है ये। तो मेरे हिसाब से तो भाई असली वॉरियर वही होते हैं जो बार बार गिर के उठें और बार बार लड़े। जीत ना जीत हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता, असली वॉरियर वही होता है। वॉरियर वही कहलाता है जो लड़े, अगर गिरा है दोबारा उठे, अगर हारा है तो दोबारा लड़े और फिर अपनी जीत हासिल करे, तो वो असली वॉरियर होते हैं। वो नहीं होते कि मतलब अगर किसी वॉरियर को जीतना था और वो जीत गया, तो वो वॉरियर किस बात का हो। वॉरियर का कर्तव्य सिर्फ लड़ने का है, मतलब लड़ने का इन द सेंस ऐसा नहीं कि तुम कहीं जाके किसी की इट्टा मार दो, ठीक है। लड़ने का मतलब अलग अलग टाइप्स होता है कि अगर मैं अपनी सिचुएशन में लूँ तो मेरी वॉर है जेई मेंस का पेपर, और मैं अगर बार बार अपनी प्रेप में कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी एक कोशिश करना है, और बस वहीं तुम वॉरियर हो। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर बॉडी बिल्डिंग में भी बुखार होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, गेंस गए हैं, मसल मेमोरी कहीं नहीं जा रही, ठीक है, तुम दोबारा उठोगे, तुमने पूरा महीने में बनाया था, अगर तो वो भी ख़त्म हो गया ना, आई स्वेयर टू यू कि वो ना 1-1.5 हफ्ते में वापस मसल मेमोरी की वजह से उतना ही आ जाती है मसल्स। और उसके अलावा तुम अपनी स्ट्रेंथ भी उसी 1.5 हफ्ते में बढ़ा लोगे बेसिकली, अगर तुम अपनी डाइट ठीक कर लोगे उस टाइम पे। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। हर चीज़ देखो यार, बात यह है कि कंसिस्टेंसी से ही पूरी होती है, तो इसमें भी कंसिस्टेंसी ही दिखानी पड़ेगी। 100 दिन ही रह गए हैं, देखो सच बताऊँ तो कुछ नहीं पता कि पहले दिन 24 तारीख में ही पेपर पड़ जाए, या कुछ नहीं पता कि 1 तारीख में ही पेपर पड़ जाए। मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए, ताकि आगे बोर्ड के लिए टाइम मिल जाए थोड़ा सा ज़्यादा, वरना तो फिर बोर्ड की चिंता अलग से रहेगी करने के लिए। तो इस वजह से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा पेन मेरे को दोस्त ने दिया था, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ दिन पहले दिया था उसने, 5-1 दिन हो गए, और जिसमें 2 दिन में पिछले पढ़ा नहीं, और ये इतना खाली कर दिया। बॉल पेन है ये बेसिकली, तुम्हें पता है अगर तुम चलाते हो तो बॉल पेन कितने धीरे धीरे खाली होते हैं, समझ रहे हो कितना वो चल रहा है फाड़ू काम, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट भी आएगा मेहनत का, बहुत बड़ा ना आए लेकिन रिज़ल्ट तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। मेरा काम मेहनत करना है और वो मैं करूँगा। और मैं बताता हूँ कि मैं ना जैसे सुबह कल, अब बताता हूँ, मैं संडे है कल, ठीक है, तो ट्यूशन है, अब देखो टाइम होने वाला है, मैं बताता हूँ। सुबह 2 ट्यूशन है, केमिस्ट्री के कंपटीशन, फिर उसके बाद नॉर्मल बैच, ठीक। तो वो 9 बजे मैं वहाँ से छूटूँगा, ठीक है, फिर घर पे आऊँगा 7 बजे आऊँगा, 9 बजे आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं फ्री हूँ फिर पूरे पूरे टाइम पे। तो उसके बाद आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं फ्रेशन अप होऊंगा, देखो मुझे 1 घंटा चाहिए बैठने के लिए,
1 घंटा बैठने के बाद जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा एंड देन मैं अपना पेपर देने बैठूँगा जो कि है वो। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उठ जाऊँगा, 1.5-2 घंटे जो भी लगेंगे। उसके बाद उठने के बाद मैं फिर आगे का काम करूँगा, मतलब आगे का जो वो भी है सिलेबस पूरा करने का वो भी करूँगा। उसके बाद मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो भी करूँगा, क्योंकि उससे रिवीजन भी हो जाता है, शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं। तो ऐसा है कि फिर आगे के रिवीजन के लिए भी ईजी हो जाएगा। सो उसके बाद फिर मैं शाम में जब उठूँगा तो फिर मैं एक और मॉक टेस्ट दूंगा, और वो भी मॉक टेस्ट जब होगा वो होगा सुबह वाले रिवीजन के साथ, मतलब सुबह जो रिवीजन करा है उसके बाद ही होगा वो वाला मॉक टेस्ट। मतलब रिवीजन मैं दिन में 2 बार करूँगा, एक सोने से पहले मतलब वीडियो बनाने से पहले, और एक सुबह ट्यूशन्स के बाद आके, और उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद नया काम, उसके बाद। और मैंने अपनी स्लीप साइकिल सुधार ली है। अभी हो रहे हैं रात के, मतलब सुधार लिए, क्योंकि मैं बेसिकली 3, साढ़े 3, 4 बजे तक भी सो रहा था, और अब बज रहे हैं 12, और मैं अब बहुत नींद में हूँ और मैं तुरंत ही सो जाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर तुमने यहाँ तक देखा, अगर तुमने मॉक टेस्ट वाली बात तक भी सुना है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुमने सुनी है, और अगर तुम उसे सुन के अमल करते हो तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। सो दैट इज़ अप फॉर द वीडियो गाइज। राधे राधे, राम राम। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मतलब कि कल डे 11, और मैं तुम्हें डे 11 की प्रोग्रेस बताऊँगा क्या क्या करा है। तो बाय बाय।